परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरी कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। खून में तेरी कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। आइए परमेश्वर के वचनों को हम चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से आप सभी को आज सुबह के समय पर मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करता हूं। खुदा ने एक और दिन देखने के लिए मुझे और आपको मदद किया है। कल का दिन परमेश्वर ने हमें अच्छा रखा, रात सो के उठने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। बीमारी से, परेशानी से, खतरों से खुदा ने हमें बचा कर रखा है। एक और सुंदर खूबसूरत सुबह के समय मैं और आप खुदा की हजूरी में आज हाजिर हैं। मैं इसलिए आप सभी के लिए खुदा को धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, वचन में हम देखेंगे तो प्रेरितों की किताब उसके दूसरी अध्याय में जब मैं और आप आते हैं, मैं पढ़ने के लिए नहीं चाहता हूं, वहां पर एक बात को लिखा है, पंतकोस्त का दिन जब आए चेला वहां पर इकट्ठा हुआ है। बाइबल बताते हैं जब पंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, हमारे परिवार में हम एक बार नजर लगा कर देखें, हम परिवार के लोग कब इकट्ठे होते हैं। यहां देखते हैं खुदा को अगर कुछ काम करना है, परमेश्वर हमारे परिवार में कुछ काम करने चाहते हैं, तो परिवार के लोगों के अंदर इकट्ठा होने का एक मन होना जरूरी है। दोस्तों, आजकल का दुनिया इससे नहीं है, मोबाइल की दुनिया में पहुंच गया। परिवार में अगर 5 लोग हैं तो वो 5 कमरे में जाकर बैठेंगे, आपस में बातचीत बंद हो गया, आपस में शेयरिंग बंद हो गया, आपस में घर के रिलेशन कम होते जा रहे, ज़्यादा रिलेशन
सोशल मीडिया की ओर चले गए दोस्तों। लेकिन पुराना नियम में ऐसे नहीं थे। खुदा की अगर अद्भुत काम देखना है, परमेश्वर की एक मिरेकल मेरे और आपका परिवार में देखना है, पुराना समय पर ऐसे नहीं था। वो इकट्ठा होते थे। पुराना जमाना के हमारे कुछ साल पहले के हम पीछे मुड़ कर देखे, हमारे माँ बाप से पूछे, बच्चा पिता के पास माँ के पास इकट्ठे होते थे शाम के समय पर प्रार्थना के लिए, इकट्ठा बैठकर प्रार्थना करते। आजकल कहते हैं मम्मी आप प्रार्थना कर सो जाओ, पापा प्रार्थना करके सो जाओ, हम भी अपने अपने रूम में प्रार्थना करके सो जाएंगे। इकट्ठा होने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ताकि वो एक जाल में फंसा हुआ है। वहां कैसे खुदा की मिरेकल होगा दोस्तों? वहां कैसे हो सकते हैं? आखिरी में बताते हैं मेरे परिवार टूट गया, मेरी बेटी कहीं भाग गया, मेरे बेटा कहीं किसी के साथ भाग गया, अरे मेरे पति पत्नी आपस में रिश्ता तोड़ दिया, तलाक होते जा रहे। एक कैसे बन गया है? शैतान परिवार के अंदर घुसने का तरीका सीख लिया दोस्तों। मुझे और आपको खुदा की हजूरी से हटाकर ले जाने का तरीका शैतान अपनाते जा रहे। मैं और आप उसको पहचानने में टाइम लगाते हैं। आज सुबह खुदा के वचन ये यहां पर बताते हैं, वो लोग एक जगह पर इकट्ठे थे। किसके लिए? प्रार्थना के लिए। हमारा परिवार आज कैसे चल रहा है? हम एक ही जगह भी इकट्ठे होते? पुराना जमाने में रेडियो को समय पर गाना सुनने के लिए इकट्ठा होते थे एक कमरे पे, पड़ोसी भी आते थे। उसके बाद टीवी के जमाने आ गया, सीरियल देखने के लिए सारे इकट्ठा होते थे, पड़ोसी भी आते थे। आप तंग भी होते होंगे, एक टीवी लेने की वजह से पूरा मोहल्ला आपके घर में इकट्ठा होते थे टीवी देखने के लिए। टेलीफोन का जमाना आ गया, पड़ोसियों को फोन भी आपके घर में आते थे, लोग इकट्ठे होते थे टेलीफोन में बात करने के लिए। जमाना बदल गया। उसी जमाने में प्रार्थना भी इकट्ठा बैठकर करते थे दोस्तों। जमाना इतना ऐसे चले गए, जमाना बढ़ते बढ़ते चले गए, हर एक लोगों के पास डिवाइस आ गया, हर एक लोग अपने सीक्रेट को डिवाइस के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। प्रार्थना जीवन से हटना शुरू हो गया। इस बात को याद दिलाने के लिए खुदा ने कोरोना लेकर आया, बिठा कर रखा कमरे के अंदर, बाहर नहीं आना। बहुत बाहर घूम चुका है, बहुत बाहर चले गया है, अपना अपना बनकर सारे रहा है। बैठो बेटा अंदर, एक ही कमरे के अंदर। अरे आपके पास एक, बैठो एक ही कमरे के अंदर। मार मार कर पिटाई कर कर अंदर बिठाते थे। वो जमाना में भी हम देखा है। लेकिन इधर एक बात बाइबल बताते हैं, वो हर एक लोग इकट्ठा होते थे प्रार्थना के लिए। पंतकुस्त का दिन स्वर्ग से आग उतारने के लिए, पंतकुस्त का दिन प्रार्थना के लिए, घुटना टेकने के लिए वहां जितने लोग हैं एक मन से वो इकट्ठा होते थे। हमारा परिवार दोस्तों, आज सुबह सोचो, माँ इधर बुलाने से बेटी उधर भाग जाते हैं, बेटे को इधर बुलाने से बाप बुलाने से वो और कहीं भाग जाते हैं। हम किसको शिकायत करेंगे? प्रार्थना के लिए अपने बच्चों को इकट्ठा बिठाना मेरा और आपका जिम्मेवारी हो दोस्तों। आज सुबह कितने लोग चाहते हैं मेरे परिवार को खुदा की हजूरी में घुटना टेकने के लिए मैं इकट्ठा बिठा दूंगा। उस परिवार में खुदा अपने आग को बरसाएंगे। उस परिवार के अंदर परमेश्वर का ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएंगे। लोगों को पता चलेंगे यहां कुछ हो रहा है। अनपढ़ लोग, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। पूरे देश में, वर्ल्ड में पता चल गया है यरूशलेम में इस घर के अंदर एक रिवाइवल आ गया है। एक कैसे हुआ है? एक मन इकट्ठा होने का एक दिल। आजकल जहां पर सास बैठते हैं वहां बहू बैठते नहीं है, जहां पर बाप बैठते हैं वहां बेटा नहीं बैठते हैं, बेटियां नहीं बैठते हैं। सबको अपना प्राइवेसी बहुत जरूरी हो गया दोस्तों। इतना प्राइवेसी में चले गया है, वो इस दुनिया में ही नहीं है। माँ बाप के कहने से दूर चलेगी, कलीसिया का वचन से दूर चलेगी, अपनी दुनिया में घूम रहा है। जैसे खोया हुआ बेटा गुमा है, उसी तरह
बाइबल बताता है उसको अब वो अपने आप में जब आया, याद आ गया है मेरे पिता के घर कितना अच्छा था। दोस्तों जाकर टक्कर खाएगा ना, धोखा खाएगा ना, आपको भी पता चले कि मेरी माँ बाप के कहना कितना अच्छे थे, वो मेरे पिता ने जो कहा कितना अच्छे थे, मेरी माँ ने जो खाना खिलाते थे कितना अच्छे थे। अभी मैं कहां पर पहुंच गया। ओह, पीछे मोड़ कर देखो, पिता के घर हमारे लिए सबसे सुंदर है। यहां बताते हैं वो पिता के घर में घुटने टेक कर दुआ करना शुरू कर दिया। वो हालेलुया, 120 लोगों ने आग स्वर्ग से उतार कर नीचे जमीन पर लाया। तो मैं और आप आज सुबह के समय पर जब प्रार्थना करते हैं अपना परिवार के लिए, अपने देश के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, खुदा आग को बरसाएंगे। जैसे गीत लिखने वाले बताते हैं, फिर से वो आग बरसा दे प्रभु। और एक बार प्रभु उस आग को मेरे परिवार में बरसा दे, मेरे जीवन में बरसा दे। दोस्तों आज सुबह अगर कोई इस आवाज को सुनकर अपना आप को तैयार करते, प्रभु आज से मैं मेरे परिवार को प्रार्थना के लिए मैं इकट्ठा करूंगा। उसका दूसरे अध्याय में लिखा है केवल इकट्ठा नहीं है, और उसके नीचे लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गया। कहां पे? एक मन से, जहां पर जिस परिवार का बेटा और बेटी, माँ बाप इकट्ठा होकर दुआ करते हैं, वो आत्मा में भर जाते हैं। आजकल का आत्मा का मैं जजमेंट नहीं करूंगा, खुदा जानते हैं किस तरह आत्मा में बढ़ते हैं। एक दूसरे को देखकर डुप्लीकेट बन गया दोस्तों, अधिकतर जगह पर डुप्लीकेट। लोग उसको पसंद भी करते हैं। आत्मा में भर गया। कैसे भर गया? एक मन से प्रार्थना करते हैं, वो आत्मा में भर जाते हैं। और उसमें लिखा है, उसका नीचे लिखा है वो सामर्थ उसके ऊपर आ गया है। पहली बात, एक मन से इकट्ठा हो गया। दूसरी बात, वो पवित्र आत्मा से भर गया। तीसरी बात, उनके ऊपर सामर्थ आ गया है। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड रखने से, बॉडी गार्ड रखने से आप सामर्थ वाला बंदा नहीं है। मीडिया आपके साथ चलने से आप सामर्थ वाला बन नहीं सकते। दोस्तों इस दुनिया का खेल है ये दुनिया में इस टाइम वही चल रहा है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कष्ट उठाकर इस वचन की सेवा किया है, इस खुदा की सेवा किया है। उन्हीं के ऊपर पवित्र आत्मा के आग उतरते हैं। धन्यवाद करता हूं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कितना बुजुर्ग पास्ट लोग, आज एक एक पहाड़ों का नाम लेकर मैं बता सकता हूं, खुदा के लिए आग को उतारा हुआ लोग हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष देगी। नया जमाने में, नया पीढ़ी में जो मैं और आप चल रहा है, फर्क कर देखना दोस्तों, रियल आग कहां पर है, डुप्लीकेट आग कहां चल रहा है। दुनिया नकली के पीछे दौड़ना शुरू हो गया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, इस आग को अगर आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, परिवार में पहली बात आप इकट्ठा हो जाओ, प्रार्थना करो, आत्मा में भर जाओ। और लिखा है तब खुदा ने अपने सामर्थ स्वर्ग से उंडेल दिया। दोस्तों आज सुबह वो वक्त है, वो समय में रियल एक आग को मुझे और आपको देखना है। परमेश्वर मैं मेरे परिवार को प्रार्थना के लिए आज से इकट्ठा करूंगा। मेरे और आपका फैसला ही हो जाए। खुदा हम सबको आशीष देने के लिए जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तेरे वचन बताते हैं, वो लोग एक जगह पर इकट्ठे एक मन से बैठकर प्रार्थना किया, वहां पवित्र आत्मा उतर कर आ गया और खुदा की सामर्थ उसके ऊपर भर गया है। प्रभु जी आज हमारे साथ जितनों ने प्रार्थना के लिए बैठा है, परमेश्वर उनके परिवार के लिए, उनके बेटियों के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी अभी तक दूर दूर बैठे थे, अभी तक नाराज होकर अलग अलग कमरे में बैठने वाले थे, लेकिन खुदा के वचन बताते बेटा तेरे जीवन में अगर खुदा की सामर्थ्य को देखना है, एक मन के साथ एक परिवार में इकट्ठा बैठकर हाथ पकड़कर बैठकर प्रार्थना करें कि मैं तेरे प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज सुबह के समय जितना लोगों ने खुदा की हजूरी में अपना आपको समर्पण किया है, यीशु के नाम से उनका जीवन में एक आंख, एक सामर्थ उंडेलने का समय हो जाए। प्रभु तेरे सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल करें, एक एक परिवारों के लिए, एक एक व्यक्ति जीवन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सभी को आशीष बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। दोस्तों खुदा आपके साथ है, एक मन के साथ
इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, आप उसकी आत्मा की सामर्थ्य को देखोगे। सेम टाइम पर आपके ऊपर ये सामर्थ्य उंडेलना शुरू हो जाएंगे। कल मिलने तक खुदा के अनुग्रह में आशीष में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे।